कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी और इस बार जोर लगा के पढ़ना है, क्योंकि कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपको क्लियर करना ही है तो करना ही है। ठीक है, यदि इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एग्जाम गुरुकुल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव, फैमिली, इन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। उससे क्या होता है, जो भी हम वीडियो अपलोड करते या लाइव आते आपको नोटिफिकेशन के थ्रू पता चल जाता है और आप भी अपडेट रहते हैं हमारे साथ। चलिए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। आज दिनांक है 7 नवंबर और हम 7 नवंबर के दिन की ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हम बात करेंगे। बात करें 1862 में मुगल सल्तनत के अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय की रंगून में मौत हो गई थी। कहाँ पे मौत हो गई थी? रंगून में। और ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में ये पूछे जाते हैं। ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1876 में बंकिम चट्टोपाध्याय ने बंगाल के कांतल पांडा नामक गांव में वंदे मातरम गीत की रचना की थी और ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये और ये हमेशा पेपर में पूछा जाता है। क्लियर हुआ? ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। बात करते हैं 1917 में रूस में सफल बोल्शेविक क्रांति जो है उसकी शुरुआत हुई थी आज ही के दिन 1917 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं 1968 में तत्कालीन सोवियत संघ ने परमाणु परीक्षण किया था और अभी भी जो भी खाड़ी देशों में जो युद्ध चल रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच, इसी बीच एक और खबर आई थी कि परमाणु रूस जो है उसने परमाणु परीक्षण करना स्टार्ट कर दिया है फिर से। और उस टाइम जिसको हम अभी रूस बोलते हैं वो सोवियत संघ था, उसने भी 1968 में आज ही के दिन परमाणु परीक्षण किए थे। बात करते हैं 1996 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने मार्स ग्लोबल सर्वेयर का प्रक्षेपण किया। 1998 में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत और पाकिस्तान पर लगे प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की थी। उस टाइम भारत और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगा दिए गए थे 1998 में। तो बिल क्लिंटन जो थे राष्ट्रपति थे उस टाइम अमेरिका के, उन्होंने कुछ चीज़ों पे ढील दिया था। 1998 में ही दुनिया के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन धरती पर सुरक्षित लौटे थे। कौन थे ये बुजुर्ग यात्री? थे मतलब ओल्ड एज वाले को, मतलब यंग को भेजा जाता है, पर ये बहुत ज़्यादा ओल्ड थे और ये सुरक्षित धरती पर लौटे थे अंतरिक्ष से। सन 2000 में अमेरिकी राष्ट्रपति पद हेतु मतदान जो है वो संपन्न हुआ था। कब हुआ था? सन 2000 में। बात करते हैं 2002 में अमेरिकी सीनेट के लिए हुए चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत मिला था। आयरलैंड के रिचर्ड डोनवाल 12वीं हिमालयन रन एंड ट्रेक स्पर्धा में पुरुष वर्ग के चैंपियन बने थे। कब बने थे? सन 2002 में ही ये भी बने थे। बात करते हैं जो 2002 में ईरान ने अमेरिकी उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाया था। किस पे? विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया था अमेरिका ने। बात करें 2003 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने गर्भपात पर रोक संबंधी विधेयक पर हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपति चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका में आपातकालीन की घोषणा की वापस लिया था उस दिन। कौन थे राष्ट्रपति उस टाइम? कुमारतुंगा। ये राष्ट्रपति थे, चंद्रिका कुमारतुंगा श्रीलंका के राष्ट्रपति थे
और जो आपातकालीन की घोषणा हुई थी वहाँ पे, उसको उन्होंने वापस लिया था। 2005 में अमेरिकी और अमेरिका F-16 पाकिस्तान और अमेरिका F-16 विमान टालने पर सहमत हुए। फ्रांस ने हिंसा करने वालों के खिलाफ फतवा जारी किया था। कब? 2005 में। सन 2006 में भारत और आसियान विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के लिए एक फंड बनाने पर सहमत हुए थे 2006 में। 2008 में बिहार के जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा सदस्य ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। कश्मीर के प्रसिद्ध कवि रामान राही को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड जो है, आपको पता है, इसको जेडीयू बोला जाता है, और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो जनता दल यूनाइटेड पार्टी से ही आते हैं और इसी पार्टी के वो अध्यक्ष थे। क्लियर हुआ? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जनता दल यूनाइटेड का गठन कब हुआ था और किस पार्टी से इसका जन्म हुआ था, मतलब उदय हुआ था। 2012 में ग्वाटेमाला में भूकंप आई थी और उस भूकंप की वजह से 52 लोगों की मौत हुई थी। अब बात करते हैं 7 नवंबर के दिन जन्म प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में कि 7 नवंबर के दिन किन किन व्यक्तियों का जन्म हुआ था। तो 1832 में पंडित विश्वभर नाथ जो प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ और कार्यकर्ता थे, इनका जन्म 1832 में आज ही के दिन हुआ था। बिपिन चंद्र पाल जी जो स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक और पत्रकार थे, इनका भी जन्म 1858 में आज ही के दिन हुआ था। चंद्रशेखर वेंकट रामन जो वैज्ञानिक थे, इनका भी जन्म 1888 में आज ही के दिन हुआ था। बात करें NG रंगा जो प्रमुख कृषक नेता तथा सांसद थे, इनका भी जन्म 1900 में आज ही के दिन हुआ था। चंद्रकांत देवताले जो प्रसिद्ध भारतीय कवि एवं साहित्यकार थे, 1936 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। कमल हसन जी जो दक्षिण भारत के फिल्मों के सुपरस्टार भारतीय अभिनेता हैं, इनका भी जन्म 1954 में आज ही के दिन हुआ था। एड हॉसपॉल जो भारत के लंबी कूद के खिलाड़ी थे, 1996 में आज ही के दिन इनका जन्म हुआ था। बात करें 7 नवंबर के दिन हुए प्रसिद्ध व्यक्तियों के निधन के बारे में, तो बहादुर शाह जफर जो मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह थे, इनका निधन 1862 में आज ही के दिन हुआ था। अश्वनी कुमार दत्त जो भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, समाज सेवी, कार्यकर्ता और देशभक्त थे, इनका भी निधन 1923 में आज ही के दिन हुआ था। जीवराज मेहता जो भारत के प्रमुख चिकित्सक और देश सेवक थे, इनका भी निधन 1978 में आज ही के दिन हुआ था। जितेंद्र अभिषेकी जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के विद्वान थे, 1998 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। सी सुब्रमण्यम जो भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है, इनको सन 2000 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। तारा चेरियन पद्म भूषण से सम्मानित भारत की समाज सेविका, सन 2000 में आज ही के दिन इनका निधन हुआ था। भारतीय निर्देशक और कवि बप्पादित्य बंदोपाध्याय 2015 में आज ही के दिन इनका निधन हो गया था। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्सव और दिवस के बारे में। तो आपको बता दें कि आज जो है शिशु सुरक्षा दिवस। क्या है? शिशु सुरक्षा दिवस है। किसी को पता है क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या रहा है? एनीवन? किसी को पता हो? नहीं पता? मैं आपको बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है, बिना किसी डाउट के मैं आपको क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मेरा काम ही है बताना आप सबको। तो नवजात शिशुओं की सुरक्षा करना महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि जन्म के बाद के कुछ सप्ताह और महीने कई कारकों के कारण उनके लिए जोखिम भरे होते हैं और हो सकते भी हैं। इस अवधि के दौरान नवजात शिशु जो होते हैं वो श्रवण, दृष्टि और संचार सहित कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियों को विकसित करना शुरू कर देते हैं। हालांकि कई शिशु पोषण, स्वच्छता, पर्यावरण परिस्थिति की कमी सहित कई कारकों का शिकार हो जाते हैं।
नवजात शिशु की सुरक्षा के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 7 नवंबर को शिशु संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिन व्यक्तियों को शिशुओं की बेहतर तरीके से देखभाल करने के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। क्लियर हो गया? क्योंकि उसका जो केयर है इजी नहीं है। आप जो सोचते हैं बहुत इजी है, इजी नहीं है छोटे बच्चे को केयर करना। अगर इसके इतिहास की बात करें तो एक स्वस्थ और मजबूत प्रतिरक्षा प्रणाली बनाने और सुनिश्चित करने के लिए नवजात शिशु जन्म के बाद शुरुआती महीनों में बीमारियों के जोखिम से दूर रहे, हमें बच्चों की महत्वपूर्ण देखभाल करने की आवश्यकता है। 1990 के दशक में शुरुआती वर्षों में यूरोपीय देशों ने शिशु मृत्यु दर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और लोगों को ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, इसके बारे में शिक्षित करने के लिए शिशु निर्माण की शुरुआत की उन लोगों ने। अब इस दिन का भाग लेने वाले यूरोपीय देशों का उद्देश्य लोगों को बाल देखभाल सेवाओं पर शिक्षित करना था। बाद में संयुक्त राज्य अमेरिका के कई राज्य भी मृत्यु दर के संबंध में बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए इस दिन को मनाने में शामिल हुए। क्लियर हो गया आप सभी को? कब हुआ था? 1990 के दशक में। क्लियर हो गया आप सभी को? उन्नीस सौ 90 के दशक में। अभी इसकी बात करें थीम इस बार का क्या है, तो ये दिन का सुनिश्चित थीम पर मनाया जाता है जिसका पालन सभी देशों में किया जाता है। हालांकि इस वर्ष इस दिन की थीम की घोषणा अभी तक कोई भी थीम नहीं किया गया है और नहीं था। वैसे बता दें कि शिशु मृत्यु दर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शिशु संरक्षण दिवस एक महत्वपूर्ण दिवस माना जाता है। इस दिन का उद्देश्य जन्म के बाद शिशुओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना। यह दिन इस बात पर प्रकाश डालता है कि शिशुओं की सुरक्षा और देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित वातावरण में बड़ा होना चाहिए। यह दिन माता पिता को ज्ञान और संसाधन प्रदान करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व कैंसर जागरूकता दिवस। क्लियर हो गया आप सभी को? आपको पता ही है कैंसर बात करते हैं भारत में कैंसर की घातक बीमारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 7 नवंबर को यह दिन के रूप में मनाया जाता है। WHO के अनुसार पूर्वी भूमध्य सागर क्षेत्र में कैंसर हर साल लगभग 4,59,000 लोग मौतों का कारण बनता है। पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में लगभग 1.6 मिलियन कैंसर के मामले थे, जिससे यह एक निरंतर बोझ बन गया है जो व्यक्ति, परिवारों और समुदायों पर जबरदस्त शारीरिक, भावनात्मक और वित्तीय दबाव डालता है। हर साल लगभग 7,34,000 व्यक्तियों में कैंसर का निदान किया जाता है और 2040 में यह अनुमान लगाया जाता है कि निदान किए गए लोगों की संख्या लगभग 50% अधिक होगी। इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को विभिन्न प्रकार के कैंसर के बारे में जागरूकता करना, शीघ्र पता लगाने के महत्व और लोगों को एक अच्छी और स्वास्थ्य जीवन शैली जीने में मदद करना है। अगर इसकी थीम की बात करें तो पहला राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 2014 में, कब? 2014 में, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। 2014 में भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया था। सितंबर 2014 में एक समिति की स्थापना की गई। भारत में प्रत्येक वर्ष 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के मनाने का निर्णय लिया गया। इस दिन का उद्देश्य विभिन्न प्रकार के कैंसर की गंभीरता के साथ साथ उनके लक्षणों और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। क्लियर हो गया आप सभी को? भारत में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस की थीम को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, 2023 की बात कर रहा हूँ, लेकिन हर साल मनाए जाने वाले विश्व कैंसर दिवस की थीम जो है क्लोज द केयर गैप थी। क्या है? क्लोज द केयर गैप थी, हमेशा रही है। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2023 का अगर संदेश की बात करें हम तो आप लोग इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा।
कि आपके पास सभी बाधाओं को दूर करने की इच्छा शक्ति है, इसलिए बीमारी को कभी भी अपने जीवन या आप पर हावी ना होने दें। मुझे आशा है कि 2023 एक ब्रेस्ट कैंसर दिवस होगा। आप सभी के लिए संदेश है, आइए विश्व कैंसर दिवस को अधिक महत्व देने के लिए एक मुद्दे के बारे में अधिक जागरूकता बढ़ाएं। आइए अपने पूरे जीवन से कैंसर को मिटा दें। क्लियर हुआ? कैंसर न सिर्फ एक व्यक्ति की जान ले लेता है बल्कि पारिवारिक खुशियाँ भी खत्म कर देता है। अपने प्रियजनों को अक्षुण्ण रखें। सच तो यह है कि कैंसर से बचने वाले लोगों का अनुपात इससे मरने वाले लोगों की संख्या से अधिक है। अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ें। आइए इस विश्व कैंसर दिवस पर प्रतिज्ञा करें कि हम इस बीमारी से कभी हार नहीं मानेंगे और न किसी और को ऐसा करने देंगे। क्लियर हुआ आप सभी को? कोई डाउट तो नहीं है? आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय। जाते जाते जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे अनुरोध है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए बाय।